नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ कांग्रेस के नेता राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ दी और इसके पीछे की वजह राम मंदिर को बताया। उन्होंने उन्होंने त्याग पत्र दिया है, जो पार्टी छोड़ने की उन्होंने बात की, इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा अयोध्या जाने का विरोध हो रहा था और इसी वजह से जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी को इंचार्ज रहे हैं प्रताप सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह ने जो है उन्होंने बीजेपी में अब वो ज्वाइन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है। वो 2 राज्य के पर्यवेक्षक रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिनेश प्रताप के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान जो है उन्हें फूल भी पहनाया, उसके बाद उन्होंने स्वागत भी किया बीजेपी में। उस दौरान उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। उनका कहना है कि कोई भी देश के दुश्मनों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। बता दें आपको कि दिनेश प्रताप सिंह के साथ पार्टी के नेता मुकेश सिन्हा, प्रवीण राणा और कई अन्य आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी की उपस्थिति में भाजपा में जो है शामिल हुए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा काफी कुछ कहते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दिनेश प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हुए। वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, 2 राज्यों के पर्यवेक्षक हैं और इतने कद्दावर नेता इसीलिए पार्टी छोड़कर आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क दिख रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के दुश्मनों के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता। और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा जी भी, जरा आप खुद सुनिए। आम आदमी पार्टी से लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, आज भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने अपने अपने रीजन बताए। क्या बोलना चाहेंगे? आप खुद सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे थे जी। और आज जो दिनेश प्रताप सिंह शामिल हुए तो उनकी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं, 2 राज्यों के पर्यवेक्षक रहे हैं। अगर इतने कद्दावर नेता इसलिए छोड़कर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का चरित्र जो कहने और करने में फर्क दिख रहा है वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है और कोई भी व्यक्ति देश के दुश्मनों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, ये उन्होंने खुद कहा है। तो ऐसे जितने भी सब भारतीय उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। जी सर, आज दिल्ली में दिल्ली तमिल संगम का भी एक आयोजन किया गया जिसमें आपने सोशल वर्कर जो वॉलंटियर्स थे खासकर उनको आपने संबोधित किया, उस पर क्या बोलना? नहीं, हमारी एक सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट थी जिसमें तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अन्नामलाई जी भी आए थे और उन्होंने अपने विचार उसमें रखे हैं। और शाम को आज हमारा दिल्ली तमिल संगमम कार्यक्रम होना है जिसमें दिल्ली में रहने वाले जो हमारे तमिल भाई बहन हैं वो सब तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। जी सर, राम मंदिर एक उन बड़े मुद्दों में से था जो पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो में 2014 में ही डाला था। उसके बाद 2019 से टर्म पूर्ण होने से पहले ही जो सामने जो है उन्होंने करके दिखाया। तो राम मंदिर 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी फिर जाएंगे, 2 किलोमीटर का उनका रोड शो होगा, फिर से एक बार वहां जाना होगा, फिर से देश में वही माहौल होगा। देखिए, अयोध्या जी में जाना हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय का ये अवसर मिले, सबकी इच्छा रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो स्वयं चलकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार प्रयास किए, वरना 550 वर्षों से लगातार संघर्ष ही चल रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो संघर्ष भी खत्म हुआ और आज रामलला अपने घर में विराजे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां जाना अपने आप में इस सनातन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो हमारी एक वो है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। धारा 370 हटाने के लिए कहा तो हटा दिया, राम मंदिर बनना था तो बन गया है। और जितने भी वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से किए, हमने अपने 10 साल के शासन में करके दिखाए। और 2047 के जिस विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, निसंदेह उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। 25 मई को पोलिंग है दिल्ली में, क्या बोलना चाहेंगे? कैसे रिजल्ट को सामने देख रहे हैं? हम सभी दिल्ली के मतदाताओं से एक अपील करते हैं कि 25 मई को पहले मतदान फिर जलपान, ये संदेश है। सबको मतदान करना है और आपका एक एक वोट सीधा माननीय मोदी जी के हाथ में जाना चाहिए, उनके कमल पर लगना चाहिए। और देखिए दिल्ली के साथ साथ देश का कैसा भविष्य उज्जवल होता है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो है वीरेंद्र सचदेवा जी जो है काफी कुछ कह रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद मनोज तिवारी जी भी थे। तो उत्तर पूर्व दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी भी मौके पर मौजूद थे, जहां पर वो कहते नजर आए कि आज आम आदमी पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह, प्रवीण राणा, विनोद मुदगल, राजीव यादव और मुकेश सिन्हा भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप पर इन्हें बहुत भरोसा था, लेकिन जब से आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली गई तब से इनका दिल टूट गया है और यही भाव पूरे दिल्ली के लोगों का भी है। और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान मनोज तिवारी जी भी, एक बार आप खुद सुन लीजिए। आज
आम आदमी पार्टी के तरफ से दिनेश प्रताप सिंह और प्रवीण राणा, विनोद मुदगल, राजीव यादव, मुकेश सिन्हा, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो इन्होंने कारण बताया है कि आम आदमी पार्टी से इन लोगों को बड़ा भरोसा था, लेकिन जब से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली गई है आम आदमी पार्टी, इनका दिल टूटा है। और मुझे लगता है ये दिल्ली के हर उस कार्यकर्ता की कहानी है जो कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े विचार के नेतृत्व करने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाने के बाद हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो कुछ हमारे कमल जी सहरावत जी के क्षेत्र के हैं, मुकेश सिन्हा जी कुछ हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन पूरे दिल्ली के लोगों का यही भाव है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की फोटो कन्हैया कुमार के साथ लग गई, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर कन्हैया कुमार के साथ फोटो लगाते हैं, तो शायद दिल्ली का कोई भी कार्यकर्ता अब इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है दयनीय हो गई है और किस तरीके से जो है स्थिति अब देखने के लिए मिल रही है। दिनेश प्रताप जी वहां पर मौके पर मौजूद रहे हैं, काफी सारे और नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं और सारी चीजें देखने के लिए मिली। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इनके लिए स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है वो जेल में है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला है और पार्टी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। पूरी तरीके से जो पार्टी है वो खत्म होने की कगार पर है। जुर्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, और आज हम भी नहीं चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जय श्री राम, जय श्री राम। इस लड़ाई में मुझे लगा कि जिन उद्देश्यों से और जिन मुद्दों को लेकर, जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी और चली थी, शायद वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बात तानाशाही की होती है, उस पार्टी में भी एक तानाशाह बैठा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर तानाशाही चल रही है उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पार्टी में तनख्वाह कहीं से लेते थे, चापलूसी कहीं की करते थे, उधर तनख्वाह बंद हुई और इधर संसद की तनख्वाह सांसद की शुरू हो गई। ऐसे लोगों ने पार्टी में तानाशाही करने का काम किया और घेरा बनाया, पुराने लोगों को दरकिनार किया, नए नए लोगों को अपने पार्टी के अंदर पार्टी को अतिक्रमण करने का काम किया। मुझे लगा मेरे साथियों के साथ गलत हो रहा है। पार्टी ने जिन कांग्रेस पार्टी को चुन चुन के गाली दिया, आज उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, सत सत प्रणाम कर रहे हैं। कौन सी प्रणाली है ये? कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे और कहते थे सबको जेल में डालेंगे, और आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ टुकड़ों टुकड़े गैंग के नेता और उस पार्टी से प्रायोजित लोगों के साथ आज आम आदमी पार्टी खड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस को भी बड़ा झटका इस चुनाव के बीच जो है लगा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होने से पहले ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से अपने इस्तीफे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया सर्वे राधिका खेड़ा ने कहा कि रामलला की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे वहां जाने पर मुझे इतना विरोध झेलना पड़ेगा। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया, मुझे वहां धकेल दिया गया और कमरे में बंद कर दिया गया। मैं छोटे से लेकर बड़े से बड़े नेतृत्व तक चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। आज मैंने अपने पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम
रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है, लेकिन आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। में ज्वाइनिंग को लेकर भी विचार? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और मुझे राम लल्ला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कही अपने रेजिग्नेशन पर। आपको बता दें कि अपने रेजिग्नेशन को लेकर बताया कि किस तरीके से राम लला को लेकर विरोध हो रहा था, उनके वहां जाने को लेकर विरोध हो रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद और दयनीय है। किस तरीके से एक नेता के साथ व्यवहार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रामलला के दर्शन करना चाहती हैं। राधिका खेरा ने बकायदा एक पोस्ट भी डाला था अपने रेजिग्नेशन जो लेटर है उसको साझा करते हुए लिखा था कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी के प्राथमिक सदस्य त्याग कर रही हूँ, अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो वीरेंद्र सचदेवा जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की एक नेता ने जो है अपने पार्टी यानी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे का कारण उन्होंने राम मंदिर बताया कि कैसे राम मंदिर या रामलला के दर्शन करने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।